आज के समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी हवस के लिए किस हद तक गिर जा रहे हैं, क्या क्या करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वह यह नहीं देखते हैं कि जिसके साथ वह संबंध बना रहे हैं वह सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। किसी को भी अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। आज की सच्ची घटना में ठीक ऐसा हुआ। आज की सच्ची घटना में एक लड़का जो कि एक तरफा प्यार रहता है, एक लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी करता है, उसके साथ ऐसे हैवानियत करता है। जब ये मामला पुलिस तक पहुंच जाती है, पुलिस वाले भी इस मामले को सुनकर चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आखिर उस लड़की के साथ कौन सी दरिंदगी हुई। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में ब्लॉग स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना लेकर आई हूँ, जो कि ये घटना सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना है देवरिया के धौलाहरा की है। यहीं पर एक परिवार रहता है। यह परिवार मुस्लिम परिवार रहता है। उस परिवार में 4 ही लोग रहते हैं, माता पिता, उनके 2 बच्चे रहते हैं। बेटी बड़ी रहती है, बेटा छोटा रहता है। बेटी का नाम रुखसार रहती है। रुखसार बेहद खूबसूरत रहती है। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। जो पिता रहते हैं मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है। जो रुखसार रहती है वह हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वह घर ही रहने लगती है, क्योंकि उसके घर में इतने पैसे नहीं रहते हैं कि वह आगे की पढ़ाई कर सके। इसलिए वह घर रहकर घर का सारा काम काज करती है। माता पिता भी खुश रहते हैं। अब धीरे धीरे रुखसार बड़ी हो रही थी। अब रुखसार की उम्र लगभग 19 से 20 साल हो जाती है। तभी इसी बीच गांव का एक लड़का जो कि हिंदू रहता है, उसका नाम अमर रहता है, वह एक बार रुखसार को पहली बार देखता है। जब पहली बार उसको देखा तो मन ही मन में चाहने लगा। वह उससे मिलना चाहता था, अपने मन की बात करना चाहता था, लेकिन उसे मौके ही नहीं मिल रहे थे कि वो अपने दिल की बात कहे। अब धीरे धीरे इधर जो रुखसार के घर वाले रहते हैं, देखते हैं कि उसकी बेटी की उम्र हो रही है शादी करने के लायक। अब बेटी पिता को चिंता होने लगती है। अब बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। घर वाले यही चाहते हैं कि जिस घर में अपनी बेटी की शादी करे, बेटी वहाँ जाकर राज करे, खुश रहे। अब घर वाले जो है बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। तभी एक रिश्ता उसको अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। इधर जैसे ही अमन को पता चलता है कि रुखसार की शादी तय हो गई है, एक दिन रुखसार के घर में जो पिता रहते हैं काम पर गए हुए थे, माँ घर रहती है, भाई पढ़ने के लिए गया था। तभी रुखसार जो रहती है एक दुकान पर जाती है सामान लेने के लिए। तभी जो अमर रहता है देखता है रुखसार अकेली है। वह इसी मौके की तलाश करता है और रुखसार के आगे जाकर उसका रास्ता रोकता है। कहता है तुम मेरी बात सुनो। अब जो रुखसार रहती है वह सुनने को राजी नहीं। वह कहता है मुझे काम है, मुझे जल्दी में है, मैं दुकान पर जा रही हूँ सामान लेने के लिए। लेकिन जो अमर रहता है रास्ता रोकता है। अब जब रुखसार नहीं रुकती है तो वह उसके हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। अब जो रुखसार जैसे ही ये बात सुनती है वह घबरा जाती है। कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि हम एक गांव के हैं, घर वाले भी राजी नहीं रहेंगे। इस पर अमन जो रहता है कहता है कि अगर घर वाले राजी नहीं रहेंगे तो हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे। लेकिन जो रुखसार रहती है वह मना कर देती है। कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। अब जो लड़का रहता है जैसे ही सुनता है कि रुखसार मना कर रही है, अब जो अमर रहता है वह उस लड़की को अगवा कर ले जाता है। वह उसको उठाकर अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर उसको एक कमरे में बंद कर देता है। उसके मुंह को कपड़े से बांध देता है। अब जो रुखसार रहती है ना ही चिल्ला पा रही थी, ना ही कुछ कर पा रही थी। अब घर में रहती है। रात के समय जो अमन रहता है उसके साथ जाता है, उसके एक एक कपड़े निकालता है। निकालने के बाद उसके साथ रेप करता है, यौन शोषण करता है। अब जो जो लड़की रहती है रुखसार, वह रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है मुझे छोड़ दो। लेकिन जो अमर रहता है उसको छोड़ता नहीं है। अब रात भर उसके साथ हैवानियत करता रहता है। अब जैसे ही सुबह होता है उसकी हवस पूरी होती है, वह दूसरे रूम में लेकर जाता है, जिसमें उसके परिवार में उसकी बहन, उसकी माँ भी रहते हैं। अब जैसे ही दूसरे रूम में जाता है, अपनी माँ को, अपनी बहन को अपने पास बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है तुम रुखसार के हाथ पकड़ो, और माँ को कहता है तुम उसके पैर पकड़ो। अब जो रुखसार रहती है, जो अमन का जो बहन रहती है हाथ पकड़ती है और माँ पैर पकड़ती है। पकड़ने के बाद अब जो अमर रहता है लाइटर से जला कर उसके दोनों गालों पर अपना नाम लिखता है। इस पर जो रुखसार रहती है रोती है, चीखती चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो अमर रहता है उसके साथ दरिंदगी करता रहता है। अब जैसे ही
अब उसके गाल पर तो लिख देते हैं। लिखने के बाद अब रोती हुई जो रुखसार रहती है अपने घर की तरफ भागती है। भागते हुए उसके गालों में जलन हो रही थी। अब जो गांव के लोग जैसे ही रुखसार को देखते हैं वह भी सन्न रह जाते हैं कि आखिर उसके साथ एक कौन किया। अब भागते हुए अपने माता पिता के पास जाती है। जाने के बाद रो रो कर सारी बात बताती है कि जो अमन है मेरे साथ रेप किया, दुष्कर्म किया, मेरे साथ मेरे गालों पर अपना नाम लिख दिया है। माँ बाप की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि उसके साथ, उसकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है। माँ बाप जो रहते हैं सभी गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी माँ बाप तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने में जाकर अमन के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं रुखसार से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, एक कौन किया। जो रुखसार रहती है सारी सच्चाई बताने लगती है। कहती है कि गांव का जो अमन है वह उसके साथ एक तरफा प्यार करता था। मैं उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। मैं उससे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए मैंने मना कर दिया। इसलिए वह गुस्से में मुझे अगवा कर ले गया, मेरे साथ पूरी रात दरिंदगी की, रेप किया, यौन शोषण किया और मेरे दोनों गालों पर उसके माँ बहन ने उसका साथ दिया और मेरे दोनों गालों पर अपना नाम लिखा। और जो पुलिस वाले रहते हैं जैसे सुनते हैं कि अभी चौंक जाते हैं। अब पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। पुलिस वाले जैसे ही अमन के घर जाते हैं तो जो अमन रहता है वह घर से फरार हो जाता है। पुलिस वाले उसके जांच पड़ताल में यानी उसकी खोजबीन में जुट जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचें, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं स्वीट हार्ट जी हैं, अजय कोहली सफ़र जी हैं, द क्रीम क्राइम जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, प्रेम शंकर तिवारी जी हैं झारखंड से, दीनदयाल पाल जी हैं, ओमकार जी हैं, कृष्णकांत मिश्रा जी हैं, लालजी निषाद जी हैं, रवि कुमार यादव जी हैं, सरिता राठौर जी हैं, सौरभ सिंगर जी हैं, बबलू ठाकुर जी हैं, कुलसल टांडा से हैं, सीमा कुमारी जी हैं, दिनाली कुरैशी इटावा से हैं, ओसहान सतनौमी जी। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और अच्छा सुझाव भी देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग को सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।